हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो के अंदर। मेरा नाम है डीजे किंग और आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम पीक्स और आरएमएस को जानने वाले हैं। ये दोनों चीज़ क्या हैं और हमारे लाउडनेस पर इनका मतलब क्या असर होता है और किस वजह से हमारा गाना जो है इतना ज़्यादा लाउड नहीं हो पाता। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले एक छोटी सी मैं बात बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये ट्रैक है, आप इसको सुन सकते हैं। कुछ ऐसा साउंड करता है, वोकल कोई नहीं है, ओनली म्यूजिक ट्रैक है। ये सुनिए। ठीक है, अब आपने सुन लिया। अब जानते हैं आरएमएस और पीक क्या है। तो उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक फ़ोटो का यूज़ आपके लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब भी आप मतलब अपना मास्टर ऑलरेडी कर लेते हैं और मास्टर करने के बाद जब आप उसको एफ एल स्टूडियो के अंदर लाते हो, तो आपकी जो मास्टर की मतलब आप जो देखते हो वो इस टाइप का कुछ रहता है, आपकी वेव फॉर्म्स। ठीक है, अब उस वेव फॉर्म को हमें समझना है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर दो चीज़ें ये रहती हैं, एक आपका आरएमएस और एक आपकी ट्रू पीक्स, सॉरी पीक, जो मतलब उसकी ट्रांजिएंट पीक होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट ट्रांजिएंट पीक, और ये एवरेज आरएमएस। तो इन दोनों को हम जानते हैं क्या है। तो देखो ये पीक क्या होता है। सबसे पहले ये मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जो सडनली आती है और ये तुरंत चली भी जाती है, और यहाँ पर ये क्या काम करती है उसका भी मैं बताता हूँ। तो ये बेसिकली आपका एकदम आएगी ऐसे और 0 dB को टच करके फिर चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपकी जो लाउडनेस है ना, जब भी आप मतलब लिमिटर लगाते हो तो वो कंफ्यूज रहता है। इसके चक्कर में ये मतलब उसको कंफ्यूज कर देती है। ठीक है, अब जो आपकी लाउडनेस है ओरिजिनल, वो लाउडनेस कहाँ है इसके अंदर, तो वो लाउडनेस आपकी ये है। और वो मतलब पीक ने ऊपर का पूरा एरिया और नीचे का पूरा एरिया कवर कर लिया, और उसने कवर करने के बाद क्या किया, जो हमारी लाउडनेस है उसको पूरा बर्बाद कर दिया आरएमएस को। ठीक है, अब ये जो ये चीज़ें रहती हैं, देखो पीक बेसिकली पूरी नहीं कट सकती, चाहे आप कुछ भी कर लो। मतलब एग्जैक्ट ये सेम वैल्यू नहीं रहेगी आरएमएस की। और ये मतलब सबसे बड़ा सवाल है। अभी मैं इसको मेज़र करके आपको दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और आप भी समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम इसको मेज़र करने के लिए मैं यहाँ पर लूँगा एक वेव कैंडी का मीटर। तो ये एफ एल स्टूडियो का एक स्टॉक प्लगइन है। अब मैं यहाँ पर इसका कलर बढ़ा लेता हूँ और मीटर पे आता हूँ, और ये देखो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मेरा आता है पीक। ठीक है, तो इस मीटर के अंदर आएंगी मेरी पीक्स। अब एक मीटर और लेता हूँ मैं, जिसके अंदर मेरा आएगा आरएमएस। तो यहाँ पे मैंने एक और वापस से लिया वेव कैंडी, ये आ गया, और इसको मैंने यहाँ पे मीटर पे क्लिक किया, पीक की जगह यहाँ से मैंने ले लिया आरएमएस, और इसका भी मैंने कलर ऐसे बढ़ा दिया, और इसको भी मैं सेम साइज का यहाँ पर कर लेता हूँ। तो ये देखो, अब इसमें आएंगी मेरी पीक्स, इसमें आएगा मेरा आरएमएस। अब मैं एक बार गाने को प्ले करता हूँ और देखिए यहाँ पर आपको मीटरिंग में दिख जाएगा। तो जो मेरी आरएमएस आ रही है अभी वो -24 dBFS के आसपास है, और जो मेरी पीक है ये देखिए -17 dBFS के पास है। तो जो हमारी ओरिजिनल लाउडनेस है, मतलब जो हम सुन पा रहे हैं वो ये है, और जो हम नहीं सुन पा रहे वो ये है। बेसिकली पीक्स को हम सुन नहीं पाते, और जो हमारी आरएमएस होती है उसको हम सुन पाते हैं। तो चलिए अब इसका एक मतलब तरीका बताता हूँ ये कैसे सोल्व रहती है। तो देखो सबसे पहले अगर आप अच्छे से कंप्रेशन करते हुए आओगे पीछे से, बेसिकली मेन तो मतलब कंप्रेसर ही है, और उसके जो ऑल्टरनेटिव तरीके हैं वो भी मैं आपके साथ बताऊंगा। ठीक है, उसको अलग तरीके से करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कंप्रेसर एक ऐसा मतलब इसको कट करने का एक ऐसा जुगाड़ है जो कंप्रेसर ही है, और उसके अलावा जो इसके ऑल्टरनेट तरीके हैं वो भी अभी मैं बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले अगर मैं जैसे कि जब भी मेरी किक आती है, जब भी वो मेरी पीक ज़्यादा हिट करती है, ये देखो आप भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जब भी मेरी किक आएगी जब भी वो ज़्यादा हिट करेगी। और देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, स्टार्ट से मैं दिखा देता हूँ। लिमिटर हटाया मैंने, और शायद यहाँ से डुप्लीकेट हो जाता, नहीं होता। रुको यहाँ से देखते हैं भाई डुप्लीकेट होगा या नहीं होगा। शॉर्टकट मेरे को नहीं पता, कोई बात नहीं। लिमिटर ले लेते हैं एक और। ये मैंने ले लिया फ्रूटी लिमिटर। अब इसके अंदर मैंने इसको बड़ा किया
और यहाँ पर अब आप देखिएगा, आपको पीक दिखाता हूँ बेसिकली क्या है हमारी पीक। तो देखो स्टार्ट में मेरी जैसे किक स्टार्ट होती है, ये मेरी फर्स्ट पीक आती है। फर्स्ट पीक के बाद मेरी किक मतलब ऐसे चलती रहती है, तो उसकी ये देखो कितनी छोटी छोटी सी पीक आ रही हैं। और जो मेरी पहले स्टार्ट हुई थी उसकी काफ़ी बड़ी पीक आई थी, ये देख पा रहे होंगे आप। और यहाँ पर जो अभी ये 4 बार प्ले हुई हैं, मतलब ये पॉइंट टाइप आपको दिख पा रही होगी, एक लाइन टाइप ये होती है पीक। इसको कट करने के मतलब कई तरीके हैं अलग अलग, जो कि हर बंदे के अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर वो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, और आप कोई भी एक तरीका यूज़ करके इसको कट कर सकते हैं। और आप मतलब इसको पूरी तरह कट नहीं कर पाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप यहाँ से कर सकते हो, जिससे कि आपका जो मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड रहेगा। तो चलो सबसे पहले ये आसान तरीका है। देखो आपने एक लिमिटर लिया और मैंने इसकी सीलिंग यहाँ से ऐसे कम कर दी। अब देखना क्या होता है, ये मेरी पीक्स कट चुकी हैं। और मैं इसको ऐसे वापस करता हूँ। और एक बार मैं मीटर में वापस से कंफ्यूज हो गया, तो एक काम करते हैं, ये वाला मेरा पीक का था, आरएमएस बंद करता हूँ। ये वाला मेरा आरएमएस है, ये मेरा पीक है। ठीक है, ये आरएमएस हो गया। आरएमएस का देख लेते हैं एक बार वापस से। ये आरएमएस है, ये पीक है। अब आते हैं आगे। तो किक पे मैं आया था, किक पे मैंने लिमिटर लगाया था, ठीक है। अब यहाँ से मैं लिमिटर ऑफ करता हूँ और देखते हैं मेरी पीक कितनी आती है। तो देखो -14 के आसपास आ रही है। अब मैं एक बार लिमिटर मैंने ऑन कर दिया और आउट सीलिंग मैंने कम की हुई है। तो ये देखो ये हो गई -17। और यहाँ पर दोनों चीज़ पे मेरा फ़र्क पड़ा, जो कि मेरी आरएमएस थी उस पर मेरा फ़र्क पड़ा। ये देखो -24 जा रही है आरएमएस, और मेरी पीक -17 के आसपास है। अब देखना आरएमएस कहाँ जाती है। तो -28 के आसपास मेरी आरएमएस है, और जो मेरी पीक है -19 के आसपास दिखा रहा है। और अब यहाँ पर देखो, ये तो एक ऐसा तरीका है कि हम इमरजेंसी में इसको यूज़ करें, लेकिन जो मेन तरीका है वो आपका कंप्रेशन है। उससे बढ़ के यहाँ पर कुछ नहीं है। जैसे कि मैं आया कंप्रेसर पर, और पहले इसको मैं बंद कर लेता हूँ। अब देखना, तो यहाँ पर -15 दिखा रहा है, मतलब -16 के आसपास है, 15 और 17 के बीच में है। तो कंप्रेशन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। एक कोई भी एक रेशियो दे देंगे, आपका जो मनपसंद हो आप रख सकते हो। तो देखो अब यहाँ पर -19 हो गया, जैसे मैंने थ्रेशोल्ड कम किया। अब मैं इसको बंद करता हूँ और अब देखते हैं रूट में मतलब आरएमएस कितना था। आरएमएस -19 था। अब यहाँ पर देखो -28 के आसपास वो बचा। और पहले देखो कितना था, मेरी जो पीक की वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई हुई हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर लिमिटर लगाया, पीक तो मेरी नीचे आई, लेकिन साथ में मेरा आरएमएस भी कम हो गया। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट हमें देखना है चीज़ें क्या हुई। देखो अब आप बोलोगे कि आरएमएस की वैल्यू भी घट रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखोगे ना दोनों में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा। मतलब जो आपकी पहले पीक आ रही थी बेसिकली, ये देखो अगर मैं इसको बंद करता हूँ, पहली पीक मेरी कितनी ऊपर जा रही हैं, ये देखो। और जो मेरी आरएमएस है -19 है, ठीक है। 2-3 dB मतलब आप कैलकुलेट यहाँ से कर लेना, मैं कर नहीं रहा हूँ कैलकुलेट बेसिकली। और जैसे मैंने लिमिटर ऑन किया, अब देखना ये मेरी पीक कहाँ आती है और आरएमएस कहाँ आता है। तो देखो आरएमएस मेरा कहाँ गया, मेरी पीक कहाँ पे आ गई। इस तरीके से आप यहाँ पर अपना जो गाना है उसको डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हो और उसकी लाउडनेस को बढ़ा सकते हो, ठीक है। एक ये वाला तरीका हो गया। आउट सीलिंग वाला भी सेम ऐसे ही काम करता है, और इसमें हम बेसिकली लिमिट करते हैं। वापस से दिखा देता हूँ कैसे लिमिट करते हैं।
तो कंप्रेशन करने के बाद वो मेरी पीक्स आई थी। ठीक है, ये देखो। और ज़रूरी नहीं है मतलब आप हर चीज़ में ही कंप्रेशन हटा दो, सबसे पहले चेक कर लेना अपनी पीक्स। ठीक है, उसके बाद कंप्रेशन करना। इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप हर चैनल पे ही कंप्रेशर लगा के चलो। जैसे कि इसमें कोई मेरे को ज़रूरत नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पर पीक्स है ही नहीं, ना के बराबर पीक्स हैं। ये देखो, इसमें कुछ दिखाई नहीं रहा, सिर्फ एक स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट टाइप लाइन आ रही है। और हो सकती है इसके अंदर पीक, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरी किक के अंदर कोई फैट टाइप लग नहीं रहा। और जैसे लिमिटर में ऑन करता हूँ, ये देखो अलग ही वो पीक मेरे को दिखने लग जाती है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको कर सकते हो। और आपके अगर ये भी पल्ले ना पड़े तो इसका एक अलग तरीका मैं बता देता हूँ। बेसिकली इसके बाद आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपने अपना गाना मिक्स कर लिया, वो अच्छा साउंड कर रहा है। ठीक है, अब अच्छा साउंड के बाद अब आती है बारी मास्टरिंग की। तो आप अगर गाने को ज़्यादा लाउड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप एक हार्ड क्लीपर का यूज़ कर सकते हो। अलग अलग क्लीपर मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप उसको जाके ले सकते हो। जैसे कि मैं ये यूज़ करता हूँ क्लासिक क्लीपर, ये वाला टी रैक्स की तरफ से क्लासिक क्लीपर। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ अपनी मास्टरिंग चैनल पे, ताकि मैं जो मेरी पीक्स हैं उनको चॉप कर पाऊँ और अपनी लाउडनेस को बढ़ा पाऊँ। और ज़्यादातर क्योंकि मैं CPU यूसेज अपना देख के चलता हूँ, इतना ज़्यादा मैं नहीं दे पाता इसको CPU जितना चाहिए। और काफ़ी सारे ऐसे प्लगइन आते हैं जो मतलब काफ़ी CPU ले लेते हैं, तो इस कारण से मैं यहाँ पर सभी चैनल पर नहीं लगाता। और ये बसेस आप देख पा रहे होंगे, तो इसीलिए वो बसेस क्रिएट हैं ताकि सारे साउंड आगे एक बस में आ जाए और यहाँ पर मैं उनके पीक्स कंट्रोल कर पाऊँ। और मतलब जो भी मेरे को इफ़ेक्ट वगैरह लगाने हैं तो वहाँ पर मैं लगा पाऊँ। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो ना समझ आई हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं एक अलग से फिर ऐसी ही वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आसान तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। और मुझे लगता है कि आपको यही वीडियो समझ आ जाएगी, आप वापस जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।